जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे कि जैसे जिसकी कुल देवी नाराज है तो उसको कैसे मनाया जाता है, वो तो मैंने आपको बताया था। लेकिन उसके लिए सबसे उत्तम जो समय होता है वो है नवरात्र। इस शारदीय नवरात्र में, नवरात्रि वैसे तो 4 आती है, 2 गुप्त और एक शारदीय नवरात्रि और दूसरी है चैत्र नवरात्रि। इस नवरात्रि में अगर इन चारों नवरात्रियों में अगर कोई साधना करता है किसी भी देवी, जैसे माँ के 9 रूप है, 9 रूपों में किसी भी रूप की आप साधना अगर करते हो तो वो साधना अति फलदायी होती है। उस साधना के प्रताप से आप मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार जीवन के सारे कष्टों का निवारण कर सकते हो। हम क्या करते हैं कि आज थोड़ा टाइम इनको पूज लिया, थोड़े टाइम उसको पूज लिया, थोड़े टाइम उसको पूज लिया। इस प्रकार से हम अलग अलग पूजे तो कभी कुछ फायदा नहीं मिलता है। फायदा हमें कब मिलता है? जब आप एक ही देवी को अपना इष्ट बना के उसकी पूजा करो। जैसे आपकी कुल देवी है तो कुल देवी की ही पूजा करो, दूसरे देवताओं की पूजा करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन विश्वास, जप, तप सब एक ही पे ध्यान रखो। जैसे कोई परिवार रहता है, परिवार के माता पिता है तो माता पिता का सर्वप्रथम हम ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वही आके खड़े हो जाते हैं, उनको पुकारने में वही आएंगे। वैसे रिलेशन वाले तो बहुत होते हैं, उसी प्रकार भगवान भी बहुत है। सभी का ध्यान करो, सभी का हाथ जोड़ो, पूजन करो, अच्छी बात है। लेकिन अपना जो विश्वास और जिसके प्रति जो मंत्र जप करते हो ना, वो एक के प्रति रखिए, वो अपना इष्ट बना के रखिए। चाहे अपनी कुल देवी को अपनी इष्ट बनाओ या किसी भी देवी को, माँ के 9 रूपों में से किसी को भी बनाओ, तो वो आपके जीवन में सब प्रकार के कष्टों का हरण करती है और आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ आने नहीं देती है। इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति था जो हमेशा सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। ऐसा नहीं उसने कभी इष्ट बनाया नहीं, कभी गुरु मंत्र लिया नहीं है, तो वो जीवन में जैसे सबको हाथ जोड़ता था, सबकी पूजा करता था। ऐसा नहीं प्रत्यक्ष कि हाँ भाई ये मेरी कुल देवी है या मेरी इष्ट है, उसको ही मैं पूजूं, वैसा नहीं। वो सबको, हनुमान जी को भी मानता था, भैरव जी को भी मानता था, महाकाली को भी मानता था, शिव जी को भी मानता था, नारायण को भी, हर एक देवी देवता को वो मानता था। एक समय वो मुसीबत में आ गया। मुसीबत में आया तो क्या हुआ? इतनी भयंकर मुसीबत में आया कि वो सबको पुकारने लगा। अभी सभी को वो पुकारेगा तो कौन जाएगा? जैसे उसने गणेश जी को पुकारा तो गणेश जी समझेंगे अरे यार माता जी चली जाएगी। माता जी को पुकारा, माता जी बोलते शिव जी चले जाएंगे। शिव जी को पुकारा तो समझो हनुमान जी चले जाए। इस प्रकार हर एक दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। लेकिन अगर उस समय हम हमारे इष्ट या हमारे कुल देवी जो रहते हैं, हमारे गुरु रहते हैं, जिसका भी आप नित्य ध्यान करते हो, नित्य उनका पूजा करते हो, नित्य उनकी मंत्र जप करते हो, और उनको जब आप पुकारते हो ना तो उनको लगता है कि नहीं मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, इसलिए मुझे जाना ही है। वो आपकी एक करुण पुकार पे भागे आपके पास चले आएंगे और आपके कार्य सिद्ध करेंगे। इसके लिए इस नवरात्रि में आप जितना हो सके उतना माँ के 9 रूपों में से किसी भी रूप का आप ध्यान कीजिए, उनका मंत्र जप कीजिए और अनुष्ठान करें, और ताकि माँ आपको हो सके कि आप इतने मंत्र जप करें, उसका दशांश हवन करें तो आपको माँ के दर्शन भी हो। आपके सारे बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। हर प्रकार से आप हर तकलीफ से बाहर निकल आओगे। तो आप इस नवरात्रि का पूर्ण फायदा उठाइए और अपने घर का दारिद्र्य मिटाने के लिए माँ के 9 रूपों में से किसी की भी आप सेवा कीजिए, उनका मंत्र जप कीजिए, आपकी कुल देवी का मंत्र जप कीजिए, जिसका भी करना है करिए। लेकिन इस समय आपके करने से आपके जीवन में सारे दुख दारिद्र्य नाश हो जाएंगे और आपको माँ भगवती की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो ये था नवरात्रि में अपने इष्ट या अपनी
देवी, कुल देवी, जिसका भी आप साधना करना चाहो करो। इस नवरात्रि का पूर्णतः फल प्राप्त कीजिए और अपने कर्मों को सुधारिए और अपने भक्ति को प्रबल कीजिए। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरुदेव।